औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि आया कौन से ऐसे हालात होते हैं कि जिस वजह से पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है। ये नॉर्मली जो है ये बड़ी अजीब सी बात है और हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को ये पता होना चाहिए, लोगों को कानून के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए। तो इसलिए हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी कि कौन से अवामिल ऐसे हैं कानून में जिनकी रोशनी में या जिनकी वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी शहरी को गिरफ़्तार कर सकती है। ये है जी सेक्शन 54 ऑफ CRPC दफ़ा 54 जो है जी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, कि उसमें 9 अवामिल ऐसे बताए गए हैं जिनकी वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जी कि वो कौन से अवामिल हैं। सबसे पहले जो कोई भी शख्स जो है वो काबिल दस्तअंदाज़ी जो जुर्म जो है वो अगर सरजद करता है, किसी ने कोई जुर्म किया हो, जुर्म यहाँ पे सिर्फ वज़ाहत करता चलूँ, जुर्म 2 किस्म के होते हैं। एक काबिल दस्तअंदाज़ी होते हैं, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और एक नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होते हैं जिनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। कुछ जो कानून में कुछ जुर्म ऐसे बताए गए हैं जो अगर वो लोग जुर्म करता है कोई भी शख्स तो उसको पुलिस को इख्तियार है कि उसको बग़ैर वारंट के जो है वो उसको गिरफ़्तार कर सकती है। तो इसमें ये सेक्शन 54 में सबसे पहले इसी बाबत जो है वो डिस्कस किया गया है कि ये कोई भी शख्स जो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म सरजद करता है तो उसको पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। नंबर 2 पे है जी कि जो शख्स नकब ज़नी जो है वो सरजद करता है, वो जो है वो तो उसके पास उसका सामान होता है नकब ज़नी का, कि जिससे जो किसी के घर में दाखिल हुआ जाए ज़बरदस्ती वहाँ पे कोई जुर्म करने के लिए। तो अगर कोई नकब ज़नी के लिए कोई शख्स अगर उसके पास कोई सामान है या उसके ऐसे हालात व वाक़यात में ऐसी कुछ चीज़ सामने आती है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो उसको बग़ैर वारंट के उसको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तीसरे नंबर में है जी कि अदालत से या हुकूमत के किसी ऑर्डर में, बाज़ औक़ात ऐसा कोई ऑर्डर होता है कि नॉर्मली तो वैसे अदालत जो है कोई ऑर्डर होते हैं कि अदालत का हो या तफ्तीश के दौरान अगर कोई बंदा जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया हो तो इश्तिहारी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये 54 में सेक्शन 54 में ये बताया गया है कि कोई भी शख्स जो कि अदालत से या किसी हुक्म के हुकूमत के किसी ऑर्डर से जो है वो इश्तिहारी जो है वो करार दिया गया हो। हुकूमत के ऑर्डर से मुराद वैसे नॉर्मली पुलिस जो है इश्तिहारी भी 2 किस्म के होते हैं, लोग अदालती इश्तिहारी भी होते हैं, पुलिस के इश्तिहारी भी होते हैं। तो लिहाजा जो है जो अगर कोई इश्तिहारी है तो उसको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। नंबर 4 पे है जी कि अगर किसी शख्स के पास चोरी का सामान जो है वो बरामद हो जाए तो उस शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। विदाउट एनी वारंट जो है उस शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी सामान की चोरी की कोई FIR हुई हो और किसी शख्स से बरामद हो जाए तो उस शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। नंबर 5 पे है जी कि किसी भी सरकारी ऑफिसर को, पुलिस वाले को कि अपनी सरकारी ड्यूटी से सर अंजाम देने के लिए रोकना, उसको मना करना या किसी भी तरीके से उसको वो काम सर अंजाम ना दिया जाए, जो कोशिश की जाए कि उसको रोका जाए, तो ऐसे सूरत हाल में भी उस शख्स को गिरफ़्तार किया जा सकता है। नंबर 6 पे है जी कि पाकिस्तान फ़ौज से जो मफ़रूर हो जाता है, यानी कि वो फ़ौजी हैं वो अपनी सर्विस को छोड़ के वहाँ से मफ़रूर हो जाते हैं, भाग आते हैं वहाँ से, तो उनको भी विदाउट वारंट जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। नंबर 7 पे है जी अगर किसी शख्स के बारे में शिकायत हो कि इसने कोई जुर्म किया है, कोई ऐसा काम किया है जो कि पाकिस्तान में भी जुर्म है और बाहर के मुल्क को ऐसा काम करके आया और अब पाकिस्तान में है, तो यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि कोई जुर्म जो है वो बाहर के मुल्क का जुर्म करके पाकिस्तान में आ जाता है तो ऐसे शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट जो है। अगर उसके ख़िलाफ़ ऐसी कोई शिकायत हो तो उसको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और नंबर 8 पे है जी कि अगर कोई शख्स सज़ा याफ्ता हो और उसकी जो है दफ़ा 565 सब सेक्शन 3 के तहत जो भी सूरत हाल बताई गई है उसकी अगर वो खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसे शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो सज़ा याफ्ता शख्स होता है उस पर कुछ कंडीशंस कानून के हवाले से लगाई जाती हैं, तो अगर वो उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसे शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है।
اور لاسٹلی جو ہے جی اگر کوئی شخص کسی دوسرے تھانے کی حدود میں کسی پولیس آفیسر کو کوئی مطلوب ہو تو وہ کسی دوسرے اور تھانے کی حدود میں رہتا ہو یا وہاں سے پکڑا جائے یا وہاں پہ موجود ہو تو اس کو وہاں سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ 9 صورتحال تھیں ایسی جو کہ سیکشن 54 CRPC میں ضابطۂ فوجداری میں یہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ 9 ایسی صورتحال ہیں جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔